हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 8 फरवरी 2024 और देखिए 8 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए, भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसका नाम क्या है? व्योम मित्र। 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन जगदीप धनखड़ ने किया है। मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास असम राज्य में किया गया है। पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 ये झारखंड में शुरू हुआ है। सूचना एवं प्रसारण सचिव के पद पर संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला तांबे की आवरण वाला बापू टावर ये बिहार की राजधानी पटना में बनाया गया है। स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है ओलेग कोनोनेकिनी। ओडिशा के भुवनेश्वर में जो बारामूला ISBT है, इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से PT उषा को सम्मानित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ये गुजरात में शुरू हुआ है। बच्चों को बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने भी 2 पोर्टल की शुरुआत की है, ट्रैक चाइल्ड और घर। भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने को मंजूरी प्रदान की है अमेरिका ने। केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से ईश्वर प्रसाद नंबूदरी को सम्मानित किया गया है। राजनीतिक पार्टी तमिजागा वैत्री कजनम इसको लॉन्च किया है थलपति विजयन ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र टॉप पे रहा है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, नई दिल्ली में इसको पहली बार आयोजित किया गया है। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। तो इसका आयोजन 6 से 9 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में इसको आयोजित किया जा रहा है। इसमें 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं? तो इसमें शामिल है तैराकी, वाटर पोलो और डाइविंग। ये 3 खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं जिसको इनमें शामिल किया जा रहा है और इनमें टोटल 39 पदक प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ 9 ट्रॉफियां भी दी जाएंगी। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में विभिन्न बिम्स्टेक सदस्य देशों के 268 एथलीट भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ इसके आयोजन में जो मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं उसमें 500 से अधिक कर्मियों को भी शामिल किया जा रहा है। अब बिम्स्टेक के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो 7 देश हैं इनका एक समूह है बिम्स्टेक। फुल फॉर्म वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसमें इस प्रकार पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक में S किससे संबंधित है, M किससे संबंधित है। ठीक है। स्थापना 6 जून 1997 को हुई है। मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लोकेटेड है। महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे, जो कि इंडियन डिप्लोमेट्स हैं। बिम्स्टेक में 7 देश हैं। कौन कौन से? तो देखिए, साउथ एशिया के 5 देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वो म्यांमार और थाईलैंड हैं। तो कुल मिला के इसमें 7 देश शामिल हैं। ठीक। नेक्स्ट, AI एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अनिल चौहान। अनिल चौहान ने इस पुस्तक का अनावरण किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, या फिर आपको AI एंड नेशनल सिक्योरिटी लिखा हुआ मिल सकता है। और इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो CDS अनिल चौहान ने पुणे में रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम और कवच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। अच्छा, ये अनिल चौहान कौन है? तो देखिए, ये वर्तमान में CDS हैं, जो कि इंडिया के 2nd CDS हैं। CDS फुल फॉर्म क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के जो पहले CDS थे उनका नाम आपको याद रखना है, बिपिन रावत।
देखिए CDS जो है ये 4 स्टार रैंकिंग अधिकारी ही होते हैं, लेकिन इनका काम होता है तीनों सेनाएं जो भारत की हैं उसमें समन्वय बिठाना। और जो बिपिन रावत भारत के पहले CDS थे, एक प्लेन क्रैश होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। दिन आफ्टर ये CDS का पद जो है भारत में वेकेंट था। उसके बाद अनिल चौहान को और दूसरे CDS के रूप में अपॉइंट किया गया है। जगदीप धनखड़ ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने अभी 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है। भूपेंद्र यादव ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। इन्होंने अभी मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आरिफ मोहम्मद खान ये है केरल राज्य के राज्यपाल। इन्होंने अभी राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये चारों पुस्तकें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है विजय बिश्नोई। अभी इनको गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की गई है, जिसमें जो प्रदीप श्रीवास्तव ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं? झारखंड राज्य के। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं प्रदीप श्रीवास्तव। एन कोटेश्वर सिंह ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। धीरज सिंह ठाकुर ये अमरावती हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है 6 फरवरी को मनाया गया है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के लिए डिजिटल दुनिया को सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए एकजुट होने के वैश्विक आह्वान के रूप में मनाया जाता है। कुल मिला के लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में और इंटरनेट के जो खतरे हैं, जैसे कि अभी डीपफेक का मामला आप सभी ने सुना है, इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं जिससे लोगों की प्राइवेसी इफेक्ट होती है, उन सभी के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को। थीम बड़ी है, फिलहाल पूछी नहीं जाएगी, बट पढ़ लेते हैं। प्रेरणादायक परिवर्तन, बदलाव लाना, प्रभाव का प्रबंधन करना और परिवर्तन को ऑनलाइन करना, ये थीम है सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 की। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शंस में लिखे हुए हैं उनके संबंध में जो दिवस मनाए जाते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय तट रक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस, तो ये चारों दिवस फरवरी माह के आपको याद रखना है। नेक्स्ट, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई है। ये देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय होगा। लखनऊ को भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। गुवाहाटी, तो यहाँ पर 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल मनाया गया है। नासिक, तो देखिए नासिक में 27 नंबर का जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, यह नासिक में ही हुआ है। नेक्स्ट, अहमद अबद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अहमद अबद बिन मुबारक ये यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, मैप में देखिए यह है यमन, इसकी जो कैपिटल है सना है, आपको याद रखना है। बाकी देखिए जो और प्रधानमंत्री अभी हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि फ्रांस के प्रधानमंत्री अभी सबसे युवा नियुक्त हुए हैं, जो कि मात्र 34 वर्ष की आयु में। इनका नाम है ग्रेवियर अटल। ये अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश,
तो बांग्लादेश की जो अवामी लीग पार्टी है इसने भी 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है। तो शेख हसीना जो है ये फिर से प्रधानमंत्री बन गई हैं बांग्लादेश की। भूटान के प्रधानमंत्री भी जल्द ही बने हैं शेरिंग टोब्गे ये बन गए हैं अभी भूटान के प्रधानमंत्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कार्ल वेदर्स का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो ये अभिनेता थे, अभी इनका निधन हो गया है। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अजीत सिंह गिल जो कि 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये उम्र दराज हॉकी खिलाड़ी थे। ठीक, और मलयालम म्यूजिकल डायरेक्टर, इनका नाम है केजे जॉय। इनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भी नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान है कौन? तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने 6 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है। बाकी के जो अदर ऑप्शंस है यदि उनकी बात करें तो देखिए, जो ओम बिरला हैं ये लोकसभा स्पीकर हैं। इन्होंने भी एक कार्यक्रम पंचायत से संसद तक का उद्घाटन किया। जेपी नड्डा ये बीजेपी अध्यक्ष हैं। इन्होंने अभी गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया है। गांव चलो अभियान। नरेंद्र मोदी ये प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने सीमा पर न्याय चुनौतियों पर क्ली सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये चारों उद्घाटन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसको स्थापित किया जाएगा। ऊंचाई कितनी है? 242 फीट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने। ठीक, ये प्रतिमा 242 फीट ऊंची होगी। बाकी जो फैक्ट हैं आप पढ़ लेंगे। जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट है या फिर नोएडा इंटरनेशनल पोर्ट, इसी के आसपास इस प्रतिमा को बनाया जाएगा। अच्छा, नोएडा जो है इसकी फुल फॉर्म यदि आपसे पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये नोएडा की फुल फॉर्म है। ये आप मैप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का। जो यहाँ पर येलो शेडेड पोर्शन है ये इंडिकेट करता है उत्तर प्रदेश को। राजधानी लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 को इस राज्य का गठन हुआ है। प्राचीन नाम इसका संयुक्त प्रांत था। ठीक, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। 403 है विधानसभा सीटें। अच्छा, यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है यानी कि बाइक क्रिमिनल। तो यहाँ पर 100 विधान परिषद की भी सीटें हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है। जिलों की संख्या है 75। यहाँ पर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और देखिए 80, 31 और 403, 100 ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की जो सीटें हैं सबसे अधिक भारत में है उत्तर प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है दुबई। यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। और देखिए, जो दुबई है ये कहाँ लोकेटेड है? संयुक्त अरब अमीरात में लोकेटेड है। ये जो येलो शेडेड पोर्शन है ये है संयुक्त अरब अमीरात। कैपिटल अबू धाबी है। दिरहम है यहाँ की करेंसी। और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर भारत पार्क बनाने की योजना को मंजूरी दी है भारत सरकार ने। यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा अबू धाबी में।
और देखिए यूएई जो है ये अभी ब्रिक्स में शामिल हो गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए अच्छा होमवर्क दिया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है ऋतु बहारी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्न में से किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।